जय हिंद दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 3.1 पढ़ लिया है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के जो ग्राफिकल मेथड है उसके थ्रू कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज का एक्सरसाइज हम लोग का रहेगा एक्सरसाइज 3.2 जो कि ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड ऑन है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या दिया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या है, इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को मान सकते हैं। माना हुआ है क्या, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। स्टार्टिंग लाइन में ही दिया हुआ है 10 स्टूडेंट है क्लास 10 में, तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ का जो सम होगा वो 10 के इक्वल होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन हमारा कैसे आया, इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ उससे 4 अधिक है नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स का जो संख्या है बॉयज़ की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स है, y मैंने गर्ल्स को माना है, y इज इक्वल टू x बॉयज़ का नंबर है। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो गर्ल्स तो 4 अधिक थी, तो हम बॉयज़ में अगर हम 4 को ऐड कर दे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों पोर्शन इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब इसको आफ्टर सॉल्विंग x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन 1 और 2 जो है ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इस इक्वेशन का। अब हमें इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इन सेम वे प्रीवियस क्लासेस में जैसे हम लोग ये बॉक्स फाइंड आउट करते थे, x की वैल्यू लेट करने के बाद y की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते थे। जब हम x की वैल्यू 4 पुट किए तो y की वैल्यू 6 आएगी, 4 उधर जाएगा तो 10 माइनस 4 इट विल इक्वल टू y इज इक्वल टू 6, जैसा कि यहाँ पर है। अगर और y की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू 10, तो ये क्या ले सकते हैं, y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 6। इसी तरह जो है हम ये वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ के हेल्प से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए ये इसको पता है आपको, ये ग्राफ है। ग्राफ पे हमें इन पॉइंट्स को डिनोट करना है। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 10 को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है, 4 6 मीन्स x पे 4 y पे 6, x पे 4 और y पे 6, इट मीन्स ये पॉइंट है 4 6, ठीक है। अब x पे 5 y पे 5, x पे 5 y पे 5 5 5। अब x पे 6 और y पे 4, x पे 6 और y पे 4, ये 3 पॉइंट को लेते हुए एक लाइन मैंने ड्रॉ किया जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब हम x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें -4 जब हम देख रहे हैं -4 पे 0, -4 और 0 यही पॉइंट आएगा, और 0 पे 4 मीन्स x पे 0 और y पे 4, दिस पॉइंट 0 4। अब क्या है थर्ड, x पे 4 और y पे 8, x पे 4 और y पे 8, ये पॉइंट हुआ। अब ये तीनों पॉइंट मिलाते हुए एक लाइन मैंने ड्रॉ किया जो इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन चाहिए,
तो सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों जो लाइन है किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम देखने में हमें क्या लग रहा है, ये एक लाइन था x माइनस वाई इजिकल टू -4, ये दूसरी लाइन थी x प्लस वाई इजिकल टू 10। क्या ये दोनों लाइन जो है किसी पॉइंट पे कट कर रही है? हाँ, इस P पॉइंट पे कट करते हुए दिख रहा है। तो P का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? तो P से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और P से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कहीं ना कहीं एक्सिस को जरूर कट करेगा, ठीक है। तो P से परपेंडिकुलर लाइन कट के ये 3 पे आया और P से 7 पे आया। मीन्स इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और 7, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कटिंग पॉइंट क्या मिला हमें, P 3 और 7, और कोऑर्डिनेट कैसे लिखाता है? x और y के फॉर्म में, इसी फॉर्म में होता है x, y के फॉर्म में। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 7 आ रही है। अब हम क्या माना था मैंने, x जो है नंबर ऑफ बॉयज़ था और y जो है नंबर ऑफ गर्ल्स था। तो x क्या है? नंबर ऑफ बॉयज़ जो कि 3 है, y क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि 7 है। आई होप आपको यह मेथड समझ में आ गया होगा। अगर मेथड समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पर ज़रूर एक लाइक दीजिएगा। जय हिंद।